भाइयों क्या हाल चाल है। मैं आपको ड्रीम 11 में सही पिच रिपोर्ट कैसे पता करें इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी दूंगा। जैसे कि हर तरीके की पिच होती है, उन सभी पिचों के बारे में आप लोग को इस वीडियो में पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगी, जो कि इस वीडियो को शुरू से इन तक देखिएगा और एक लाइक और एक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो कि मैं बात करता हूं कि ग्रीन पिच, जो हरी पिच होती है उस पे पिच पर घास होती है, पिच में नमी होती है जिससे बॉल स्विंग और सीम ज़्यादा करती है। यह पिच तेज गेंदबाजों के लिए फ़ायदेमंद होती है और शुरुआत में बैटिंग करना मुश्किल होता है। इस पिच पर बहुत कठिन है इस पिच पर बैटिंग करना और स्पिनर्स को ज़्यादा मदद नहीं मिल पाती है इस पिच पर, जो कि हरी पिच पर। और मैं बात करता हूं कि फ्लैट ट्रिक पिच कैसे रहने वाली है हमारी पिच। ये पिच सूखी और सख्त होती है, उस पर घास नहीं होती है, बॉल सीम या स्विंग नहीं करती है और पिच में स्पिन भी बहुत कम होती है। बैट्समैन को फ़ायदा होता है और बड़ा स्कोर बनते देखते हैं, जैसे कि 250 रन 280 रन तक इस पिच पर बन सकते हैं। और बैट्समैन की बीचों बीच में बॉल आती है जिससे वो बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। आप लोग तो बताया मैं कितना रन बन सकता है। और ड्राई पिच की बात करें तो पिच पूरी तरह सूखी होती है, उस पिच पर घास नहीं होती है। समय के साथ पिच पर दरारें पड़ने लगती हैं। पिच से स्पिन गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिलती है, तेज गेंदबाजों को ज़्यादा स्विंग या बाउंस नहीं मिलती है इस पिच पर, ड्राई पिच की बात करें तो। और मैं वेट पिच की बात करूं तो पिच में नमी ज़्यादा होती है, गेंद पिच पर से धीमी निकलती है और बॉल ज़्यादा बाउंस कर सकती है। बल्लेबाज के लिए खेलना मुश्किल हो जाता है इस पिच पर और तेज गेंदबाजों को फ़ायदा होता है क्योंकि गेंद सीम और स्विंग करती है, बॉल पिच में फंसती है और जिससे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं। इस पिच पर वेट पिच की बात करें तो इस पे बल्लेबाज चकमा खा जाते हैं, जो कि अपना विकेट दे देते हैं। और डस्टी पिच की बात करें तो पिच पर धूल की परत होती है, पिच सूखी और सख्त नहीं होती है बल्कि ज़मीन बिखरी होती है। गेंद टप्पा खाते ही धूल उड़ती है और बॉल तेज से टर्न करती है। मैच जैसे जैसे आगे बढ़ता है पिच और भी ज़्यादा टूटने लगती है। स्पिन गेंदबाजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, गेंद बहुत ज़्यादा टर्न और बाउंस करती है इस पिच पर। खासकर ऑफ स्पिन और लेग स्पिन बॉलर का जलवा रहता है और तेज गेंदबाजों को ज़्यादा मदद नहीं मिलती है, जैसे फास्टर बॉलर को ज़्यादा मदद इस पिच पर नहीं मिलेगी। और जो बॉलर ऑफ स्पिन लेग स्पिन बॉलर हैं उन बॉलरों को इस पिच पर विकेट लेने में आसान होता है। और डेथ पिच की बात करें, जो ख़राब पिच होती है, पिच बिल्कुल ख़राब होती है, जैसे कि कोई घास नहीं होती है या नमी नहीं होती है इस पिच पर। गेंद में ना बाउंस ना स्विंग ना टर्न होता है इस पिच पर और मैच में विकेट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है डेथ पिच पर, ये ख़राब पिच पर। लेकिन बल्लेबाज को बहुत फ़ायदा होता है, इस पिच पर लंबी पारी खेलते हैं और तेज गेंदबाजों को मूवमेंट नहीं मिल पाता है इस पिच पर। स्पिनर को भी बहुत कम टर्न मिलता है और गेंदबाजों के लिए विकेट निकालना बेहद मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस पिच पर ना स्पिनर ना फास्टर, इस पे सिर्फ बैट्समैन का जलवा रहता है। क्योंकि बैट्समैन इस पिच पर, जो डेथ पिच हो तो बैट्समैन को ज़्यादा लें और बॉलर्स को कम लें, तभी आप लोग एक बेहद तरीके से जान पाएंगे। आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग देखे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि